टेट 2021-22 के लिए आंसर की सीबीएसई की ओर से जारी कर दी गई है। आशा करता हूं आपने अपनी बुकलेट सीरीज के अनुसार, अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार अपने जो अंक हैं वो मैच कर लिए होंगे। यदि आपके क्वेश्चन पेपर में किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप लोग उस पर आपत्ति भी कर रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि किस दिन कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम्स था और आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। तो हम आपके लिए कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं कि आपका कितने अंकों पर क्वालिफाई होगा। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और आपकी जो सामान्य शिफ्ट होती हैं किस तरीके से उनको साधारण तौर पर क्वालिफाई किया जाएगा। क्या 78 अंक वाला कैंडिडेट पास हो सकता है और 97 वाला कैंडिडेट इसमें फेल हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ध्यान से समझेंगे। जिस तरीके से सीबीएसई ने अपना रूल जारी किया है उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होगी। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब प्रसारित किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब इसका एग्जाम हुआ था कि सीबीएसई जो है ये सीटेट का रिजल्ट है एग्जाम होने के 40 से 45 दिन के अंदर जो है जारी करता है। एक माह के अंदर लगभग 25 से 30 दिन के अंदर आपकी जो है आंसर की आ जाती है। उसके लगभग 15 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल रही होगी कि आपकी जो आंसर की है ये आपकी जो यहाँ पर डाली गई है आयोग की ओर से, ये डाली गई है आपकी 1 फरवरी को। तो इसके 15 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि रिजल्ट की अपडेट जो है ये समझ कर चलिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 फरवरी के आसपास आएगा, अर्थात 1 या 2 दिन आगे पीछे आपका हो सकता है। 15 फरवरी तक इसका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं आपकी जो शिफ्ट है उसके आधार पर। तो आपके जितने भी अंक हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कौन सी आपकी शिफ्ट है और किस तरीके का आपको जो है अपना क्वेश्चन पेपर लगा है। काफ़ी लोगों ने, जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर जो है हम लोगों को भेजे हैं। अभी भी काफ़ी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमें नहीं मिले हैं, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना जो पेपर डाउनलोड किया हुआ है उसका जो है लिंक भेज दीजिएगा। हम वहाँ से एनालाइज करके ये जो है खुद के तौर पर थोड़ा अध्ययन करेंगे कि आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड लेवल की है या ईजी लेवल की है। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो सीबीएसई आपके लिए विशेष तौर पर लागू करता है। तो नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से सीबीएसई में लागू होती है कि आपकी जो सभी शिफ्ट हैं, सभी शिफ्ट का जो एवरेज है वो निकाला जाएगा। और सभी शिफ्ट का जो एवरेज है वो कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जब से आपके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और जब तक आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं अंतिम तौर पर, तो उन सभी शिफ्टों के कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। यानी कैंडिडेट्स आप ये मान करके चलिएगा 1 से 100 कैंडिडेट्स जो आपके शुरू वाले कैंडिडेट्स होंगे प्रत्येक शिफ्ट के, उनके जो है अंक जो है उठाए जाएंगे। चाहे आपका अंक जो है 70 हो या 80 हो या 100 प्लस हो या 120 हो, कुछ भी हो, तो आपका एक एवरेज निकाला जाएगा। और ये जो सभी शिफ्ट हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, प्रत्येक दिन आपका एग्जाम हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम था, 1 से ज़्यादा शिफ्टों में था, तो सभी शिफ्टों का एवरेज आपका निकाला जाएगा। दूसरा क्या है कि आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो निकाला जाएगा। आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो निकाला जाएगा। और ये जो एवरेज निकालने के बाद आपकी जो शिफ्ट है उसका एवरेज निकालने के बाद आपको जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में फिर ये क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है अंक घटेंगे या बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें क्या है, आपको 2 स्कोर दिए जाएंगे। एक तो होगा आपका जो है यहाँ पर आपका रो स्कोर, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं वो जैसा कि आपने आंसर की मैच की हुई होगी, आपके जो भी क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट्स में बताइएगा, तो ये हो जाएगा आपका रो स्कोर। मान लीजिएगा ये रो स्कोर आपका 95 है। अब उसके बाद जो है एक आपका मिलेगा फिर रिजल्ट में नॉर्मलाइज स्कोर। तो नॉर्मलाइज स्कोर में क्या मिलेगा आपको, तो आपकी शिफ्ट मान लीजिएगा इजी शिफ्ट है तो आपको जो है कुछ ना कुछ अंक बेनिफिट के तौर पर मिलेंगे। आपके 95 क्वेश्चन सही थे तो आपको जो है यहाँ पर लॉस हो जाएगा। यदि आपकी शिफ्ट जो है ईजी है तो इसमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस में आप ये मान करके चलिएगा कि आपके जो है 5 अंक या 4 अंक आपकी शिफ्ट के हिसाब से वो घट बढ़ सकते हैं। 90
के आसपास आपके बनेंगे। और आपकी शिफ्ट यदि हार्ड है तो आपके जो स्कोर है वो यहाँ पर 95 का 100 के आसपास आपका बन सकता है। इसी तरीके से यदि आपकी शिफ्ट जो है यहाँ पर नॉर्मल है यानी कि सामान्य है तो आपकी जो मार्किंग है वो यहीं रहेगी, 1 या 2 ऊपर नीचे आपकी हो सकती है सामान्य शिफ्ट में। तो इस तरीके से 3 प्रकार की शिफ्टों का एनालाइज यहाँ पर आपके लिए दिया जाएगा। तो ओ आपकी जो शिफ्ट है उसका पता तभी चल पाएगा जब आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में अपने जो क्वेश्चन पेपर है उनका PDF का लिंक आप हमें शेयर करोगे उसका अध्ययन करने के बाद, क्योंकि काफ़ी का हमने कर लिया है और काफ़ी शिफ्ट अभी बची हुई हैं, उनके क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने हमें नहीं भेजे हैं। अब इसको समझते हैं कि आपके जो कुल मिलाकर के 1 से 100 तक की शिफ्ट, ये मानकर चलिएगा 100 तक आपकी जो है शिफ्ट हुई और इनमें सभी में एग्जाम्स हुए और इनका जो एवरेज निकल करके आया वो निकल करके आया यहाँ पर 86। ये मान करके चलिएगा कि सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 86 निकल करके आया। हालांकि जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं निकल करके आएगा 70 से 72 के बीच ये एवरेज निकल करके आएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका स्कोर 60 के आसपास होगा और काफ़ी कैंडिडेट्स जो बहुत ही कम मात्रा में होंगे ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर 100 प्लस होगा, लेकिन ज़्यादातर का स्कोर जो है 70 से 80 के बीच में कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा बड़े तौर पर इसमें मिलते हैं। और ये जो एवरेज है ये लगभग हमारे अंदाज़ा यही है 72 से 75 के बीच आपका निकल करके आ सकता है। आपकी शिफ्ट के जो हैं शुरू के 100 कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, उनका एवरेज मान करके चलिएगा। यदि आपकी शिफ्ट ईजी है तो उनका जो एवरेज है वो यहाँ पर आपका बन सकता है 85 के आसपास। दूसरी शिफ्ट जो है आपकी नॉर्मल है तो उसका जो एवरेज है वो 80 के आसपास बन सकता है। और आपकी जो शिफ्ट हार्ड है उसका जो एवरेज है वो आपका यहाँ पर 70 के आसपास बन सकता है। तो आपकी यदि हार्ड शिफ्ट है तो इसकी कंपेयर की जाएगी आपकी इस शिफ्ट से। तो यहाँ से यदि आपका जो हार्ड शिफ्ट है तो आपको जो है 2 अंकों में प्लस होगा। यदि आपकी शिफ्ट जो है यहाँ पर इजी शिफ्ट है तो ये देखिएगा यहाँ पर आपके जो है 13 अंक जो है माइनस हो जाएंगे। तो ये मैंने एक मिसाल के तौर पर बताई है, हालांकि एवरेज आपका कुछ और भी हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसको एवरेज को जो है यहाँ पर 77 के आसपास कर देता हूँ। तो आपको जो है यहाँ पर 7 अंक जो है प्लस में मिलेंगे। और इसी तौर पर यदि हम यहाँ पर बात की जाए तो 8 अंक आपके माइनस में हो जाएंगे। यदि आपकी शिफ्ट जो है ईजी होगी तो आपके अंक जो है माइनस में होंगे। दूसरी बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट जो होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्लस माइनस के यहाँ पर 2 अंक के ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर आपको जो है -3 हो जाएंगे। और यहाँ पर यदि नॉर्मल शिफ्ट का एवरेज जो है 76 आता है तो आपको प्लस में 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसा कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी वीडियो बन रही है कि 78 वाला पास होगा और 97 वाला यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो देखिएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, जैसा कि हमने पेपरों का एनालाइज किया तो ज़्यादातर जो शिफ्ट हैं वो देखिएगा यहाँ पर 60% शिफ्ट जो हैं वो यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। नॉर्मल शिफ्ट है जो है यहाँ पर निकल करके आई रही हैं लगभग 60%, जैसा कि जिन शिफ्टों का हमने पेपर देखा है उनके आधार पर। तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, अंकों में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो स्कोर है यदि आपका 90 प्लस है तो आप सामान्य कैटेगरी में है तो आप जो है क्वालिफाई हैं। यदि रिजर्वेशन कैटेगरी में है और आपके 82 प्लस स्कोर है तो आप जो है ज़्यादातर कैंडिडेट 60% ये मान करके चलिएगा कि आप क्वालिफाई हैं। अब इसमें जो है केवल यहाँ पर 15% शिफ्ट जो है ऐसी हैं जिनको हम ईजी के तौर पर ले सकते हैं। अब ईजी शिफ्ट में जो है आपका स्कोर जो है यदि आपको कम से कम +5 अंक आपके होने चाहिए तब जाकर के आप क्वालिफाई माने जाओगे। यदि आपकी शिफ्ट ईजी भी है और आपका स्कोर 95 है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप जो है क्वालिफाई निश्चित ही हो जाओगे। यदि आपकी शिफ्ट हार्ड है, क्योंकि हार्ड में भी यहाँ पर लगभग 25% शिफ्ट ऐसी हैं जिनके पेपर जो हैं अटपटे आए हैं और पेडागोगी का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया है, तो वो हार्ड शिफ्ट के तौर पर उनको ले सकते हैं। तो इनको जो है यहाँ पर जो है यदि उनके अंक जो है 5 कम भी हैं, यानी कि ये मानकर चलिएगा यूआर कैटेगरी में यदि उनके मार्क्स जो हैं 85 हैं और यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी में यानी कि आरक्षण कैटेगरी में यदि आपके जो मार्क्स हैं
वो यहाँ पर यदि बैठते हैं 77 के आसपास भी, तो आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे यदि आप हार्डशिप में हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आपको मिलेगी और नॉर्मलाइजेशन का लाभ या हानि आपको मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।